इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रितु जायसवाल जी होने वाली है। इनका चर्चा काफी तेज है और सबसे हॉट सीट कहा जाता है शिवहर। शिवहर में तो सुनामी आ गया हुआ भैया, जब रितु जायसवाल के जब भी नाम आया, यहाँ इतना खुशी का लहर है कि 15 साल से हम लोग त्रस्त थे। तो आज अगर ये जिम्मेवारी मुझे मिलती है कि जनता पहले तो पार्टी मुझे सिंबल दे, अभी तो पार्टी ने मुझे भेजा है कि जाइए आप देख करके आइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी का आदेश हुआ है कि आप जाकर घूमिए। तो मैं जो जनता में इनके प्रति जो उत्साह देख रहा हूँ, रितु जायसवाल और शेरनी है, किसी से डरने वाली नहीं है। वह व्यक्ति शिवहर के जनता के एक एक के लिए और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। अगर नौकरी पाना है तो राजद को जिताइए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रितु जायसवाल जी होने वाली है। इनका चर्चा काफी तेज है और सबसे हॉट सीट कहा जाता है शिवहर। जी हाँ, और शिवहर से इस बार रितु जायसवाल जी आ सकती हैं आरजेडी से। तो सबसे पहले क्या कहना चाहिएगा मैम शिवहर की जनता को? शिवहर की जनता बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि शिवहर की जनता जो भी निर्णय लेगी वो सोच समझ के लेगी। शिवहर की जनता को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ खुशियाँ है कहाँ दुख है। शिवहर को पता है कि कहाँ विकास का रास्ता है और कहाँ पतन का रास्ता है। तो शिवहर का रास्ता कलम चुनेगी, विकास चुनेगी, पतन का रास्ता शिवहर की जनता कभी नहीं चुनेगी। इसके पहले भी शिवहर की जनता ने आज जो कैंडिडेट है खरी, उसको शिवहर की जनता ने चौथे नंबर पे फेंका है। 2 बार उसके पहले भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, ये पहली बार नहीं आई है वो लड़ने। लेकिन दोनों ही बार शिवहर की जनता ने पहले दूसरे तीसरे नहीं चौथे नंबर पे उन्हें फेंका है। तो शिवहर की जनता ये जानती है कि उनके लिए क्या सही है। और इस बार की शिवहर की जनता पार्टी से अलग हटकर पार्टी के धोखे में नहीं आएगी, क्योंकि इस बार का जो एनडीए का अलायंस है उसको पता है कि इसका कोई लंबे समय तक ये नहीं चलने वाला। ये मौका देख करके पलट के इधर आया है, मौका देख के पलट के उधर जाएगा, फिर पलट के उधर जाएगा। अब नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, साफ तौर पे कहा जाए तो नीतीश कुमार जी की भी बात कर रहे हैं। उसके परिवार के जो विधायक है शिवहर से, उनकी भी बात कर रहे हैं। जो विधायक बनते हैं किसी और पार्टी से, अब पलट के चले जाते हैं उधर। तो जिसका कोई भरोसा ही नहीं है कि कभी इधर की कभी उधर की कभी उधर की कभी उधर, तो जनता उसके चक्कर में गोल गोल थोड़ी घूमेगी। जनता सॉलिड ठोका पीटा हुआ अपने लिए प्रतिनिधि चुनेगी। मुझे शिवहर लोकसभा की बात की जाए तो ये पूर्व से जो है कि नहीं बैस बहुल क्षेत्र रहा है। एक सेकंड, बैस बहुल क्षेत्र रहा है। तो इस बार जो है कि नहीं एनडीए गठबंधन जो है बैस को टिकट न दे करके स्वर्ण को टिकट दी है। तो इसका भी फायदा क्या रितु जायसवाल को मिल सकता है? देखिए, वो तो बीजेपी ने मान लो कि एक टिकट जो है जो वैसे के नाम पे किया है, जैसे वो सीतामढ़ी में भी कटा और शिवहर में भी कटा। तो हमको लगता है इसका आक्रोश तो झेलना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी गलती जो हुई है वो हुई है कि एक अच्छा कैंडिडेट अगर कोई देना तो ये सब भी इंसान भूल जाता है। लेकिन कैंडिडेट के रूप में आप क्या भेज रहे हो? एक ऐसे पलटू राम के साथ और एक ऐसे पलटू कैंडिडेट के साथ जो आज है लालटेन से विधायक, लेकिन वोट मांग रहा है एनडीए के लिए। नहीं तो जो अपने घर में भी अपना नहीं है, जिस सीट पे हो, अरे इतनी भी शर्म है तो छोड़ो, पहले सीट छोड़ो और तब जाकर के एनडीए के लिए मांगो। लेकिन ये नहीं है। तो ऐसे गद्दार परिवार के लिए या ऐसे गद्दार लोगों के लिए शिवहर के साथ क्या ईमानदारी करेगी जनता? चेतन आनंद की बात कह रहे हैं आप? सब समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। कौन शिवहर से विधायक है, कौन लालटेन छाप से विधायक बना, कैसे लालटेन के जितने भी लोग थे उन्होंने करके उनको इतने भारी वोट से जिताया और वो कुछ करोड़ रुपए के चक्कर में इधर से उधर चले गए। ऐसे लोगों का क्या ही भरोसा है? मैडम, बात की जाए अगर मान लीजिए कहीं लोग, जैसे आपने बोला कि ये छवि है, ये छवि है, सारा आपने रख दिया, कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी की छवि देखकर लोग ये छवि भूल जाए? नरेंद्र मोदी जी की छवि यहाँ पे है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जो फूल था उसको भी फूल बना दिया गया, यानी कि वो ईवीएम में फूल है ही नहीं। तो जनता अगर कहीं पे ढूंढेगी तो बेचारे को तो फूल कहीं मिलेगा नहीं, फूल के चक्कर में मिलेगा धोखा। और जनता इस धोखा को समझती है बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको पता है कि अगर फूल के चक्कर में वो कहीं गए तो खुद ना फूल बन जाएंगे। तो जनता भली भांति समझ रही है कि ये अलायंस जो है एनडीए का वो धोखा है, छलावा है, अपराधी है
और कभी भी शिवहर की जनता उधर नहीं जाएगी। राजनीतिक करियर की बात की जाए मैम, तो आपने जो है कि मुखिया पद पे रहते हुए काफ़ी बहुत सारा काम किया, काफ़ी चर्चित रहे आप, बहुत ही अच्छा मतलब मुखिया के नाम आपने रोशन किया, तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई जो जिम्मेवारी मिली मुखिया के तौर पे, वहाँ पूरे देश को दिखाया कि एक मुखिया का भी काम कम छोटा नहीं होता है, पद छोटा या बड़ा नहीं होता, आप अपने काम से कैसे उस पद को गरिमा में बनाते हो, ये महत्वपूर्ण है। तो आज अगर ये जिम्मेवारी मुझे मिलती है कि जनता पहले तो पार्टी मुझे सिंबल दे, अभी तो पार्टी ने मुझे भेजा है कि जाइए आप देख करके आइए, और जनता अगर ये मौका देती है तो निश्चित तौर पे उसका मान और सम्मान मैं रखूंगी, और शिवहर की एक एक जनता को गर्व होगा अगर वो रितु जायसवाल को जिताते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी अगर टिकट देते हैं इस बार रितु जायसवाल जी को, तो जनता विश्वास करके अगर इनको जिताती है तो जनता के लिए बहुत खरा उतरेंगी, ऐसा ये कह रही हैं, और काफ़ी सारा विकास होगा। और भी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए आरवी न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शिवहर में तो सुनामी आ गया हुआ भैया, जब रितु जायसवाल के जब भी नाम आया, यहाँ इतना खुशी का लहर है कि 15 साल से हम लोग त्रस्त थे, और ऐसी महिला सांसद आई जो उनके सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होगा शिवहर का नर नक्शा उतने यहाँ के लोग ही देखेंगे। अगर पार्टी के आला कमान टिकट देते हैं तो क्या आप लोग मेहनत? फाइनल है, आला कमान का आदेश में ही क्षेत्र में मैडम आई है, नहीं तो बिना आदेश के क्यों घूमने आती। एकदम पार्टी टिकट दे रही है, टिकट मैडम को ही मिल रहा है, और मैडम चुनावी रण में एकदम पूरी ताकत से मैंने एकदम लग गए, और भगवान का मर्जी होगा, ऊपर वाला का, आप लोग का, सब लोग का प्यार है। इतना मत से रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेगा, तो 40 में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा में सबसे बेसी वोट से शिवहर ही लीड करेगा। आप क्या कहना चाहिए? रितु जायसवाल और शेरनी है, किसी से डरने वाली नहीं है। वह व्यक्ति शिवहर के जनता के एक एक के लिए अपना खून और जान पसीना देने के लिए तैयार है। और लोकसभा के चुनाव में जितना 40 सीट है, यहाँ से जो है ना लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जो है ना उनकी जीत होगी। शिवहर की जनता के लिए यही संदेश है कि अपने बच्चों को कलम पकड़वाइए, तलवार नहीं। इसलिए रितु मैडम जी को अपार मतों से विजय कराइए और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। अगर नौकरी पाना है तो राजद को जिताइए। आप क्या कहना चाहिए सर? देखिए, मेरा नाम रामनाथ यादव हुआ, मैं राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति कि शिवहर लोकसभा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार का जो चयन किए हैं रितु जायसवाल जी एक आईएएस की पत्नी है, आपको मालूम होगा, और एक तरफ ये एनडीए गठबंधन से जो जनता दल यू के उम्मीदवार आए हैं वो एक आईएएस का हथियारा है। तो समझना है इस शिवहर के। और मैं आपको बता दूं, आज जो रीगा विधानसभा में जो चुनावी श्रृंखला शुरुआत का जो हुआ है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी का आदेश हुआ है कि आप जाकर घूमिए, तो मैं जो जनता में इनके प्रति जो उत्साह देख रहा हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और शिवहर भारी बहुमत से रितु जायसवाल को समाज के सभी वर्गों का लोग का अपार समर्थन मिल रहा है, और इनको जब जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे।